जानना चाहते हो कि ये क्या है? बोले हाँ। तो वो बंदूक टांगे तो महात्मा ने कहा तुम्हारे कंधे पे ये क्या है? अंग्रेज ने तपाक से कहा ये हथियार है। महात्मा ने कहा तो ये मेरा हथियार है। ये माला क्या है? साधु की हथियार। कबीर दास जी ने एक साखी में कहा भी है, माला मन से लड़ परी तुमका छाड़त मोय, अब बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये वैष्णव का हथियार है माला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, अगर इनसे लड़ना है तो हथियार तुलसी की माला जरूर होनी चाहिए। अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दी माला? तो महात्मा ने कहा तुम्हें बंदूक किसने दी? अंग्रेज बोला कि हमें सरकार ने दी है। महात्मा हंस के बोले अगर तुम्हें तुम्हारा हथियार सरकार ने दिया है तो हमें माला सांवरे सरकार ने दी है। ये हमें अपनी माला सांवरे सरकार ने दी है। अंग्रेज ने कहा तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? ये तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? तो महात्मा ने फिर जवाब किया तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज बोला देखना है हमारा हथियार क्या कर सकता है। उसने कंधे से निकाली बंदूक, पेड़ पर बैठी थी चिड़िया, चढ़ाया घोड़ा, निशाना साध के मारा, चिड़िया नीचे गिर गई। बोले देख लो हमारा हथियार ये कर सकता है। अब बताओ तुम्हारी माला क्या कर सकती है? तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा उठे, अपने राम का किया दर्शन, माथे से लगाई माला और जोश मरी हुई चिड़िया पे रखी, चिड़िया फर्र से उड़ गई। बोले हमारा हथियार ये कर सकता है। अगर तुम्हारी बंदूक मार सकती है तो माला जिला सकती है। भगवान का नाम तुम्हें जीवन दे सकता है, तुम्हें नई राह दे सकता है, पर विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अगर भगवत नाम में हमारी रुचि हो जाए। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जिसकी 4 चीजों में श्रद्धा नहीं है वो कभी गोविंद को पा नहीं सकता है। अगर इन 4 चीजों से आप प्रेम करते हो तो निश्चित गोविंद आपसे प्रेम करेगा, परमात्मा आपसे प्रेम करेगा। 4 चीजें कौन? सबसे पहले गैया। अगर गौ माता में आपकी श्रद्धा है तो ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे। एकादशी के व्रत में जिनकी श्रद्धा है भगवान उनसे प्रेम करने लगते हैं। वृंदा महारानी की सेवा, तुलसी की सेवा, अगर आप तुलसी की सेवा करते हो तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे। और नाम संकीर्तन में, नाम जप में अगर आपकी श्रद्धा है तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे। फिर आपको भगवान से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपसे प्रेम करेंगे अगर इन 4 चीजों में आपका भाव जुड़ गया तो। गौ माता, एकादशी का व्रत, तुलसी की सेवा और नाम गान में रुचि, भगवान के नाम में रुचि। तो ये भगवान का नाम मुर्दे को भी जगा देता है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो नाम नहीं ले रहा है वो जीते जी भी मुर्दे के समान है। अगर भगवान का नाम तुम्हारी जिह्वा से नहीं निकलता तो तुम जीते जी भी मुर्दा हो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। तो बिना नाम के जीवन कैसा? जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे, रावण हनुमान जी को अपना वैभव दिखा रहा था। हमारा सोने का महल देखो,
हमारा परिवार देखो, हमारी पहुंच पकड़ देखो। हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को गुस्सा आ गई और गुस्से में कहता है, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा, रावण, जो तेरे घर में है वो मैं देखता नहीं हूं और जो मैं देखता हूं वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है, किस चीज की कमी है हमारे घर में? हनुमान जी बोले, रावण तुम विद्वान हो, तुम खुद बताना कि तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। रावण ने कहा, पूछो। हनुमान जी ने कहा, रावण एक बात बताओ, किसी नारी के लिए करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तो तेरी हालत भी ऐसी हो गई है रावण। बसनहीन नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी, ऐसा सुंदर कांड में लिखा है। तो बिना भगवत नाम के, बिना भगवान के नाम के सब व्यर्थ है। इसलिए नाम जपते रहो, नाम लेते रहो, जैसे बने वैसे लेते रहो। हम लोग कल पहला श्लोक से महापुराण का सुने थे कि हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत विता प्रभु आख्याही में कथा सारम पुराणानाम विंशता। सूत जी महाराज से सौनक ऋषि कह रहे हैं कि अब आप हमें कथा का सार बताओ। दुनिया की बातें छोड़ दो, आप तो हमें अब सार बताओ। सूत जी महाराज शिव महापुराण की कथा का उल्लेख कर रहे हैं। और कल हमने आपको बताया था, अश्वमेधम कृतम, चाहे अश्वमेध यज्ञ कर लो और चाहे जीवन में एक बार घर में शिव महापुराण की कथा सुन लो। सौनक ऋषि बोले कि आपने तो बड़ा महत्व बता दिया शिव महापुराण का, क्योंकि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करना संभव नहीं है, हमने कल भी कहा था। बारह ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, गंगा, गया, सारे तीर्थ में जाकर के तपस्या कर लो और शिव महापुराण की कथा कर लो। बराबरी का पुण्य बताया गया है शिव महापुराण में। तो सूत जी महाराज से सौनक ऋषि कह रहे हैं, आपने इस ग्रंथ का इतना बड़ा महत्व बताया है, इतना बड़ा महत्व बताया है, अब कृपा करके ये बताओ कि इस ग्रंथ को पहले किसी ने सुना, कोई इतिहास है? सूत जी महाराज कहते, बिल्कुल है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परांग मुख। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। खाली जाति का ब्राह्मण था, कर्म एक भी ब्राह्मण वाला नहीं था उसके भीतर। रस विक्रेता, शराब बेचता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, अभक्ष का भक्षण करता था, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेता था। देखो, हाथी भूखे मर जाएगा पर मांस नहीं खाएगा, और शेर भूखे मर जाएगा पर रोटी नहीं खाएगा कि खा लेगा। हर जीव का अपना धर्म है भोजन का, पर मनुष्य का कोई धर्म नहीं है।
जो सामने आ जाए वो तैयार है खाने के लिए, जो सामने आ जाए वो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अच्छा एक बात बताओ, जो मांस खाने वाले लोग होते हैं उनके भीतर घिनान तो रहता ही नहीं हुई है। माछी आछी तो ऐसे ही खा लेते होंगे बीन के। जैसे अपन भोजन करें और उसमें माछी गिर जाए तो फिर भोजन करने की इच्छा नहीं होती। पर जो मांस खाते हैं उनके घर में मच्छर नहीं रहता होगा, इस बात से वो बड़े सुखी रहते होंगे। जहां मिला पकड़ के खा लिया। उनको काय का घिनापन, जब मुर्गा खा गए, बुकरा खा गए, सुंगरा खा गए, तो माछी उनके लाने कौन बड़ी बात है बताओ। भगवान ने इंसान बनाया है तो रोटी खा लो। किसी योनि में लगी थाली नहीं मिलेगी तुम्हारे लिए। मां को मार डाला, पिताजी को मार डाला, पत्नी को भी मार डाला। अब तो जब तक धन रहा तो वेश्या ने साथ दिया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी ग्रंथावली में लिखा है कि परधन में दूसरे का धन और दूसरे का मन हरने में ऐसी महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, और तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। जब पूरा धन देवराज नाम के ब्राह्मण का इस वेश्या ने हरण कर लिया तो एक दिन इसको घर, अब ना तो मां बची, ना पिता बचा, ना पत्नी बची, ना परिवार बचा और ना संपत्ति बची। देखो जीवन में कष्ट 5 जगह से आता है। मानव जीवन में कष्ट कहां से आता है? 5 जगह से। पहला संसार से। तो सबने सोचा पंडित जी हैं, अब मंदिर वालों को क्या पता कि पंडित जी का पिछला जीवन क्या रहा है। मंदिर में पड़े रहते, बूढ़े हो गए थे, 2-4 रोटी खाने को मिल जाती। कुछ दिन बाद मंदिर में शिव महापुराण की कथा बैठी। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शिव महापुराण की कथा बैठी और उसी समय इसको बुखार आ गया, ज्वर। अब कोई सेवा करने वाला तो था नहीं, थोड़ा बहुत कुछ पा लेता फलल, मंदिर में ही पड़ा रहता। अभी को मन काहे को कथा में लगे, कथा में सबको मन नहीं लगे। एक बात बताना, किसी महिला की नाक कट गई हो, इतनी एक्सीडेंट में इतनी नाक कट जाए, अब उसको तुम कितनी बड़ी ज्वेलरी की दुकान में ले जाओ, ओके का काम की बताओ। चाहे राजस्थान का सोना हो, चाहे जयपुरी हार हो, कितनी महंगे सोने की दुकान में ले जाओ, पर जिसकी नाक कट गई उसके लिए सोना किस काम का। जैसे नकदी के लिए सोने की दुकान किसी काम की नहीं है, ऐसे ही कपटी के लिए भगवान की कथा भी किसी काम की नहीं है, उसका मन नहीं लगेगा कपटी का। कपटी आदमी कथा सुना ही नहीं सका, कथा में बैठा ही नहीं सका। तुम जबरदस्ती लिवाई लिया हो सो तुम्हें बैठा के भाग जाए, चाहे फिर वो तुम्हें लिवावे आ जाए शाम को गाड़ी से। हाँ, तुम कितना खेचतान के लेवल यो कि चलो 2 मिनट को चलो, वो तुम्हें तो छोड़ दे, वो नहीं बैठ सका। जैसे नकदी के लिए सोना किसी काम का नहीं है, ऐसे भीतर के कपटी के लिए सत्संग भी किसी काम का नहीं है, वो बैठ नहीं सकता कथा में। कथा में बैठना सबके बस की बात थोड़ी है। पर जो कथा में नहीं बैठत, कीर्तन में नहीं बैठत, मंदिर में नहीं बैठत, भगवान कहते थे नहीं बैठो, अब हम तुम्हें अस्पताल में बैठा रहे हैं हफ्ता को, होते तो बैठो। जो
भजन को टाइम नहीं निकालते, कथा को टाइम नहीं निकालते, कीर्तन को अपन को चलो कथा है, हमें यार टाइम ही नहीं आवे, अब टाइम ही नहीं आ, अबे हमें टाइम ही नहीं आ। वो तो जो अच्छो है कि मौत बता के नहीं आऊ कि हम कल आ रहे हैं, ना आदमी कह दे कि कल ले यू आ रहा है, हमें टेम ही नहीं है। वो तो अचानक मौत आ जाते तो आदमी को समझवे को मौका नहीं मिले। जिनको कथा को टाइम नहीं मिलता, कीर्तन को टाइम नहीं मिलता, भजन को टाइम नहीं मिलता, जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं संसार में, भगवान कहते हैं रुक जाओ बेटा, ये बार तो हमारी गलती हो ही गई कि तुम्हें आदमी बना दो, अगली बार हम तुम्हें ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे, ये बार टाइम नहीं आ। अगली बार भगवान कहते हैं हम ऐसो बना के भेजे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। पता है अगले जन्म में का बन हो? कुत्ता। बताओ कुत्तों हो का काम है कछु काम? 1% को काम नहीं है कुत्तों को पूरी जिंदगी में, ये पूरे बेइया हैं। जो उनको भजन को टाइम नहीं रहते तो, सत्संग में टाइम नहीं रहते तो। अच्छा अक्सर एक बात और देखियो, कोनो गांव चले जाइयो, कोनो शहर चले जाइयो, सबसे ज्यादा कुत्ता मिले हैं मंदिरों के थे, सबसे ज्यादा कुत्ता मंदिरों के मिले थे। काहे उनको याद रहे थे कि पिछली बार हमें ते आए नहीं थे, सो जागत भाई है ऐसे अब ये बार तो जाई। अच्छा ये बार मंदिर जे हो तो पुजारी जी प्रसाद दे, मंदिर तो जाने पड़े, अगले जन्म में कुत्ता बन के जाओ तो पुजारी जी लठ दे। इसलिए कुत्ता बन के अगली बार मंदिर ना जाना पड़े, इसलिए अभी थोड़ा बहुत टाइम भगवान के भजन को निकाल लिया करो। एक घड़ी आधी घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। और फिर भैया एक बात और समझ लो, दुनिया के जितने काम हैं भी तुम्हारे जावे के बाद हो जाए हैं, गारंटी कहाई। तुम आधो मकान बना के मर जाओ, बाल बच्चे पूरो करवा लें, एक जने खड़े हो जा को की नजर में को आओ हो अबे तक कि वे मकान बना रहे थे और खत्म हो गए, फिर उनके बच्चों ने वो मकान छोड़ ही दो कि जब पिताजी बनवा रहे थे पूरा नहीं बनो तो वे छोड़ दे। छोड़ो को नहीं आज तक। पैसा दे के मर जाओ, घर के ले ले हैं, पैसा लेके मर जाओ, घर के चुका दें जैसे बने, शादी संबंध तय करके मर जाओ, घर के पूरो कर ले को जरूर रुके भी थोड़े से कि होली हो जाए, रंग डल जाए। सुनो बाप से मतलब नहीं है कि वो मर गए, वो तो दुनिया का के बताओ 1 महीना भाव इनके शादी होने लगी, समाज के डर से भी रुक गए हैं। संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएगा, और वो है भगवान का भजन। अपने हिस्से का भजन कर लो, जो हो रहा है उसे होने दो, ज्यादा चेंचे में न पड़ो। अब कमाले आखिरी में तो ये कई शब्द बोलो जाने हैं, राम नाम सत्य है।